यही आई थिंक लास्ट हुआ था। ठीक है, देखो यहाँ से कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड टू डिटरमाइन हाउ वुड यू यूटिलाइज आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ एसजीएसटी अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है? जब हम आपको बताया था कि जीएसटी का पोर्टल जो होता है वहाँ पे 3 लेजर शो करते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, यानी आपका इनपुट कितना पड़ा है, पहले कोई और पार्टी आपके नाम पे जो इनपुट जमा की है वो कितना पड़ा है आपके नाम पे, और ओपनिंग प्लस करंट मंथ का। और कैश लेजर में आप अगर कोई कैश में टैक्स पेमेंट किए हो, मतलब अपने बैंक अकाउंट से पैसा कटवा के, तो वो वहाँ शो करता है। मेन ये 2 ही लेजर है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला आपके क्रेडिट लेजर में एसजीएसटी पड़ा है। बोला अमाउंट ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ एसजीएसटी अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉर जून 2019। आपका 2 लाख रुपए का एसजीएसटी का इनपुट पड़ा है आपके पास, ठीक है। आपको जून का सीजीएसटी पेएबल है 73,000, आईजीएसटी पेएबल है 96,000, एसजीएसटी पेएबल है 30,000। तो ये जो 2 लाख का इनपुट है इससे पहले क्या एडजस्ट करोगे? सबसे वेरी गुड, एसजीएसटी का आउटपुट एडजस्ट करना चाहिए। तो ये 30 एडजस्ट कर लिया, अभी भी मेरा 170 का इनपुट पड़ा है। अब क्या एडजस्ट करें? पहले आई एडजस्ट कर ले, तो नाई जीएसटी एडजस्ट करेंगे 1,76,000 में से 96,000। अभी भी मेरा 76,000 का इनपुट पड़ा है। हाँ, इसमें से अब हम सीजीएसटी एडजस्ट कर ले। नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। वेरी गुड सर, सीजीएसटी का एडजस्टमेंट। अच्छा, लिख के आना, चाहे तो सब में लिख दो या नीचे नोट देकर कि इट कैन नॉट बी एडजस्टेड। यानी आपका अभी भी एसजीएसटी का अगले महीने के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 74,000 बचा हुआ बैलेंस। और इस बार पे अच्छा एक काम यहाँ पूछा खाली कितना एसजीएसटी एडजस्ट होगा, बट मेरा मानना आप एग्जाम में ये भी लिखाना कि तब फिर हम लोगों को ये जो सीजीएसटी है 96,000 कितना 73,000 ये पेएबल करना पड़ेगा। ये बात बता देना एग्जामिनर को, आपके लिए बेटर रहेगा। मांगा आपसे खाली है कि कितना एसजीएसटी एडजस्ट होगा वो बताओ, लेकिन आप बता देना, ये भी कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन लिखनी, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट बोला डिस्कस द करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट विथ रीजन वेदर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इनवर्ट सप्लाईज। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के लिए हम एलआईसी भरे हैं ताकि वो लोगों को, और ये स्टेट लॉ में कंपलसरी है सर, एलआईसी का इनपुट नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट बोला मेंबर्स पेड फॉर मेंबरशिप फीस पेड फॉर फिटनेस सेंटर ऑफ फिल्म स्टंट आर्टिस्ट। ये सब भी पर्सनल एक्सपेंस हो गया ना बेटा। 3 चीज का इनपुट नॉट अवेलेबल है, गाड़ी, बड़ा लैंड एंड बिल्डिंग, इमूवेबल एसेट, और कोई भी पर्सनल नेचर का खर्चा। ये सब पर्सनल खर्चा नहीं हो जा रहा है। मेंबर का फिटनेस फीस, उनको जाके बोल रहे हैं कि जाके जिम में कर लो, उसका पेमेंट हम करवा देंगे। तो जिम वाला तो जीएसटी जोड़ के बिल लेगा, बट वो नॉट अलाउड। याद है हम बताया था वो आपके यहाँ पे आप कैटरर रखे हो, खाना बनवा रहे हो उससे, वो सब नॉट अवेलेबल है। आउटडोर कैटरिंग सर्विस पेड टुवर्ड सप्लाई ऑफ सम स्पेशल फूड्स टू अ रेस्टोरेंट विच हैज टेकन कॉन्टैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ फूड इन अ बर्थडे पार्टी। बोलो सर, ये भी तो नहीं मिलेगा बेटा, यहाँ पे ठीक से लाइन नहीं पड़े आप अगर एक कैटरर को सर्विस दे रहे हो वो तो नॉट अलाउड है, लेकिन वो कैटरर आगे सर्विस दे रहा है वो। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक आउटडोर कैटरिंग सर्विस को पेमेंट वो कौन पे कर रहा है? विच हैज टेकन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ फूड। मतलब आप किसी को सप्लाई ऑफ फूड का कॉन्ट्रैक्ट दियो, आपको इनपुट नहीं मिलेगा, लेकिन वो अगर किसी और को आगे दिया है तो वो उसका फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, उसको मिल जाएगा। लास्ट बोला मोटर ट्रक परचेज बाय ए टिम्बर डीलर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टिम्बर। मिलेगा ना, गाड़ी बिजनेस में यूज हो रहा है। कार वाला भी किस में क्या पढ़े थे अपने कल भी, सर कार अगर आप ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने के लिए एम्प्लॉइज के लिए डायरेक्टर के लिए यूज हो रहा है, उस पर इनपुट नहीं मिलेगा। लेकिन आपका काम ही गाड़ी से चलता है तो वही आपका बिजनेस है, तो आप टिम्बर सप्लायर हो, आपका तो ट्रक जो होगा वही मेन काम होगा ना, ट्रक तो मेन काम में काम आ रहा है ना। हाँ। तो उसका इनपुट मिलना चाहिए, मिलेगा। देखो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 क्वेश्चन दे दिया, एकदम स्कोरिंग वाला। नेक्स्ट बोला है मेसर्स अभिषेक इंडस्ट्रियल लिमिटेड गिवन यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। टोटल आईटीसी ऑन इनपुट ऑफ इनपुट सर्विस 18 लाख का है।
टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट है, और आईटीसी एट्रीब्यूटेड एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पज, इसमें से 1.5 लाख है। टोटल मेरे पास इनपुट 18 लाख है, इसमें से 1.5 लाख मेरा नॉन बिजनेस पर्पज के लिए। क्या इसका मिलेगा कुछ? बोलो। नहीं सर। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आईटीसी एट्रीब्यूटेड एक्सक्लूसिवली फॉर इफेक्टिव एग्जेम्प्टेड सप्लाई, इसमें 6.5 लाख का आईटीसी मेरा एग्जेम्प्टेड सप्लाई पे है, मतलब ऐसा गुड्स के लिए है जो टैक्सेबल ही नहीं है। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। नहीं सर, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड, एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस कभी नहीं मिलेगा। आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट ऑन विच क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट भी है इसमें 50,000 का, मतलब ऐसा ऐसा इनपुट है जिनका आईटीसी मिलता ही नहीं है भाई। गाड़ी, मोटर कार जो भी ऊपर पढ़ रहे थे अपने 17(5), सेक्शन 17(5) नहीं मिलेगा इसका भी, नहीं। तो ये भी भूल जाइए। आईटीसी एट्रीब्यूटेड एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई, ऐसा इनपुट है जो एग्जैक्टली टैक्सेबल आइटम के लिए डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये पूरा मिल जाएगा। हाँ। सही बात है, 5.5 लाख पूरा मिल जाएगा। तो बेटा 18 लाख में से 5.5 लाख पूरा मिल जाएगा, और कौन कौन सा नहीं मिलेगा? 1.5 लाख, 6.5 लाख और 50,000, माने 2 लाख, 8.5 लाख नहीं मिलेगा। हाँ। तो 18 लाख में 8.5 लाख नहीं मिलेगा, और 5.5 लाख एग्जैक्टली मिल जाएगा, तो बचा कितना? और 9 और 5 13 हुआ। हाँ 13 हुआ, 14 हुआ, 14 8.5 और 8.5 और 50,000 हो गया 9, हाँ। और 5 और जोड़ना है, 10, 11, 12, 13, 14। हाँ, तो 4 लाख का इनपुट जो बच रहा है वो कॉमन इनपुट है, जो कुछ कुछ एग्जम्प्टेड या कुछ टैक्सेबल गुड्स के लिए और कुछ नॉन टैक्सेबल गुड्स के लिए भी हो सकता है। तो पहले मेरे को कॉमन इनपुट निकालना पड़ा। हाँ। अब इस कॉमन इनपुट में क्या रूल है आपका कि सर आपका टोटल टर्नओवर 1,12,65,000 है, और उसमें से एग्जम्प्टेड टर्नओवर 54,16,000 है, तो उस रेशियो में निकाल दो, उतना नहीं मिलेगा, बाकी मिल जाएगा। मतलब 4 लाख डिवाइडेड बाई 1,12,65,000 मल्टीप्लाई बाई 54,16,000, इतना इनपुट नहीं मिलेगा। ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई है ना, मतलब इसका इनपुट कभी नहीं मिलना चाहिए। तो जो कॉमन इनपुट है, देखो जो इनपुट अवेलेबल ही नहीं है वो भूल जाओ, जो इनपुट एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए पूरा क्लेम कर लो, मतलब वो 5.5 लाख हम पूरा क्लेम करने जाएगा, और जो इनपुट कॉमन बच गया उसको टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल टर्नओवर में बांट लो। जितना टैक्सेबल टर्नओवर के लिए वो क्लेम कर लो, जितना नॉन टैक्सेबल टर्नओवर के लिए वो भूल जाओ। ठीक है? हाँ सर। तो यहाँ पर क्या होगा? 4 लाख बाई 1,12,65,000 इंटू 54,16,000, ये भूल जाओ। तो ले लो कितना, फिर ये भूला हुआ निकालो पहले कितना आ रहा है। 4 लाख डिवाइडेड बाई 112,65,000 डिवाइडेड बाई 54,16,000 कितना आ रहा है? करो बेटा, 1 मिनट, अपनी गलती की है क्या? 1,92,312। ये रहा 192,312, ठीक है। हाँ। ये अपने को क्या है? एग्जेम्प्टेड नहीं मिलेगा ना। हाँ। तो 4 लाख में इसको हटाओ तो मिलेगा कितना? 207,687। 207,687। हाँ, और एक चीज और गवर्नमेंट बोलता है, तुम्हारा जो टोटल इनपुट उसका 5% और भूल जाना। ये तो हम बोले थे, याद है आपके साथ बदमाशी है गवर्नमेंट का, जब पढ़ा रहा था तो हम बोला था कि ये जबरदस्त सब कुछ माइनस कराने के बाद बोलता है जो तुम्हारा टोटल कॉमन क्रेडिट है उसका 5% और भूल जाना। क्यों भूल जाना? गवर्नमेंट बोलता है हम मानते हैं वो भी तुम्हारा पर्सनल यूज के लिए या एग्जम्प्टेड आइटम के लिए होगा। अरे मानते हैं मतलब अब कुछ कर नहीं सकते, लड़के को फायदा नहीं है। तो क्या होगा? 4 लाख का और 5% भूल जाओ, इसमें से कितना भूल जाओ? 20,000। हाँ। तो बचा कितना? 187,688। हाँ। इतना इनपुट मिलेगा हमको, ये मिलेगा और 5.5 लाख मिलेगा। ठीक है? हाँ। चलो हो गया ये।
समझ में आया ये क्वेश्चन? इस टाइप के प्रैक्टिकल फंसा सकते हैं, इसीलिए बड़ा प्रैक्टिकल्स में से एक है। अब बोल रहा है लाल एंड कंपनी हैज अप्रोच यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ May 2021। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जम्प्टेड सप्लाई आर 12.5 लाख और 5 लाख। वो आपको ये बता रहा है मेरा टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड इतना इतना है। जीएसटी कलेक्शन में ड्यूरिंग द ईयर 1.5 लाख, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल ऑन रॉ मटेरियल परचेज इज 45,000 विच इंक्लूड 4,000 रिलेटेड टू गुड सप्लाइड फॉर फ्री सैंपल। ये 45,000 का 4,000 भूल जाएंगे क्या कि ले लेंगे? फ्री सैंपल ले लें कि भूल जाएं? से भूल जाना पड़ेगा। हाँ, फ्री सैंपल का इनपुट नहीं नहीं मिलता। तो मेरे पास अब 41,000 है, याद रखने के लिए एक बार। आगे बोला जीएसटी पेड ऑन आरसीएम बेसिस ऑन फ्रेट रिलेटेड टू टैक्सेबल सप्लाई एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई 5,000 एंड 3,500। सर बता ही दिया यहाँ पे, आप टैक्सेबल सप्लाई के लिए 5,000 का आरसीएम भरे हो और नॉन टैक्सेबल सप्लाई के लिए 3,500। कौन सा क्लेम करें और कौन सा भूल जाए? टैक्सेबल सप्लाई वाला 5,000 क्लेम कर लीजिए, 3,500 भूल जाइए। हाँ वेरी गुड। आरसीएम का इनपुट मिलेगा तो आरसीएम का इनपुट क्लेम कर सकते हैं तुम? अरे हाँ सर, आरसीएम हाँ सर, नॉर्मली टैक्स आपका आपको जो माल भेजा है वो भरता है, आपको जो माल बेचा है वो टैक्स भरता है, लेकिन आरसीएम में आप ही माल खरीद रहे हो, आप ही को टैक्स भरना है। यही तो है रिवर्स चार्ज। तो गवर्नमेंट बोलता है कोई बात नहीं, तुम टैक्स भर दो और बाद में इनपुट क्लेम कर लेना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, भर दो और फिर इनपुट क्लेम करना, मतलब पहले जमा करो और फिर क्लेम करना, ठीक है? हाँ ठीक है। बोला जीएसटी पेड ऑन रेंट, टेलीफोन बिल एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इतना इतना, तीनों मिला के इतना का जीएसटी भरे, रेंट पे, टेलीफोन बिल पे और एडवर्टीजमेंट पे। क्लेम कर ले? हाँ सर कर लीजिए। एक कोई भी ऐसा आइटम पढ़ने में आ रहा है क्या, मन में याद आ रहा है ऐसा कोई एग्जम्प्टेड आइटम था? नहीं सर। नहीं। जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विच इज कॉमन बोथ फॉर टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई 60,000। ये थोड़ा सा ट्रिकी आएगा, इस पे बात करना है इस क्वेश्चन में। जीएसटी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज 8,000 एंड जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ मोटर कार विच इज यूज एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिस पर्पज 2,58,000। ये मोटर कार वाला एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिस पर्पज है, मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा। बेटा नहीं मिलेगा, भावनाओं में मत बहो। हम मोटर कार पे कितना सा रूल बताया सर, मोटर कार का इनपुट कभी नहीं मिलता, एक केस छोड़ के। वो गाड़ी आपका बिजनेस, मतलब वो गाड़ी से ही आपका बिजनेस चलता है। यहाँ पे क्या बोला है, गाड़ी से बिजनेस चलता है, ऐसा कोई फीलिंग आ रहा है क्या वो लाइन पढ़ के? नहीं तो फीलिंग आ रहा है ऑफिस के लिए, ऑफिस के लिए। हाँ, तो ऑफिस पर्पस यानी मतलब जाने आने के लिए। हाँ, आ रहा है ना फीलिंग? थोड़ा तोड़ो मन मन में, चबा चबा के खाओ खाना को 32 बार, ठीक है? हाँ, ये ध्यान रखना, यही सब फंसाएगा बच्चा सब है। खाली आपको पूरा झमेला जो है वो ये 60,000 रुपये है जो कॉमन क्रेडिट है मशीन का, उसमें नौटंकी है, बाकी सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है? चलिए सर, क्या बोला? यू आर रिक्वायर्ड टू हेल्प द मैनेजमेंट ऑफ लाल एंड कंपनी ड्यूली फर्निश द कैलकुलेट एंड नोट ऑफ द फॉलोइंग। वो आपसे पूछा टोटल कितना एलिजिबल होगा बताओ, इन एलिजिबल आईटीसी क्या है मेरा वो बताओ, टोटल टैक्स पेएबल कितना है, हमको कैश में कितना कैश देना पड़ेगा गवर्नमेंट को वो बताओ, ठीक है? वो आपसे ये सब ब्रेकअप मांग रहा है। चलो ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहले बोला मेरा टोटल एलिजिबल, पहले मेरे को टोटल आईटीसी कितना है, एलिजिबल आईटीसी। चलो क्या निकाले, 1 लाख 340। देखते हैं अपना फिगर आ रहा है क्या, इसका वर्किंग नहीं शो किया लोग कहीं पे। इसका ये लोग वर्किंग शो किया है क्या कहीं पे, वरना बनाना पड़ेगा। नहीं, ठीक है। चलो एक बार नोट्स पढ़ते हैं, क्या क्या नोट किए लोग। पहले नोट नंबर 1 में क्या लिखा है, एज पर सेक्शन 17(5)
टैक्स पेड ऑन गुड्स रिलेटेड टू फ्री सैंपल इज नॉट एलिजिबल, जो आपने अभी बात की। हम्म, Since the purchase is common for both tax and exempted output supply on the remaining ITC value ineligible in the ratio of exempted supply। देखो आपको क्या बोल रहा है, आपका 4,000 तो डायरेक्टली नहीं मिलेगा, बाकी बचा हुआ 41,000 का क्या होगा। ऊपर कहीं बोला है क्या वो एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल आइटम के लिए, एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन एलिजिबल के लिए? ऐसा नहीं। कुछ बोला नहीं था, तो यानी वो कॉमन है। हाँ, और कॉमन पे क्या रूल है सर? रेशियो में बांट दीजिए। आपको टर्नओवर बताया है बेटा, देखो ऊपर आपको क्या बता के रखा, वो अपना पहला ही लाइन में वो आपको अपना क्या बता दिया था, टैक्सेबल सप्लाई वो बता रहा है 12.5 लाख, एग्जम्प्टेड सप्लाई बता रहा है 5 लाख। ठीक बात ना? हाँ, तो 12.5 लाख और 5 लाख उसका रेशियो है। तो ये देखो डिवाइडेड बाई 17.5 लाख इंटू 5 लाख कर लिया, हम्म, तो 5 लाख का ही तो एलिजिबल होगा। 5 लाख नॉन टैक्सेबल है ना, कौन सा टैक्सेबल है इसमें से? टैक्सेबल 12.5 लाख है, एग्जम्प्टेड 5 लाख है, उतना इनपुट नहीं मिलेगा, है ना? हाँ, तो हाँ, सर यानी 11,714 आपको नहीं मिलेगा। 41,000 डिवाइडेड बाई 17.5 लाख इंटू 5 लाख, और 4,000 जो अलग से नहीं मिलेगा वो तो है टोटल। उस केस में आपको 15,714 का इनपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? हाँ सर। नोट 2 में क्या लिख दिया देखो, टैक्स पेड ऑन सर्विस फुल्ली रिलेटेड टू टैक्सेबल सप्लाई इज एलिजिबल फॉर फुल क्रेडिट। तो कौन कौन सा सर्विस फुल्ली रिलेटेड टू है टैक्सेबल सप्लाई? यहां पे कुछ बोला था ना ऐसा एक आइटम, हाँ ये 5,000 है ना, आरसीएम वाला 5,000, हाँ, और ये 3,500 फुल्ली एग्जम्प्टेड के लिए वो कभी नहीं मिलेगा, फुल्ली नॉन टैक्सेबल के लिए। तो यानी ये 5 के लिए और 3 के लिए वो रूल बता दिया आप। हर एक आइटम का एक एक करके देखो, नोट बना बना के बता दिया आप। थर्ड केस में क्या बोला, टैक्स पेड ऑन कॉमन सर्विस वुड बी एलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट इन रेशियो ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाईज। कॉमन क्रेडिट कितना है आपका? ये टेलीफोन बिल, रेंट और ये सब ना। 50,000। हाँ अच्छा नहीं। बेटा, सॉरी। हड़बड़ाओ मत, भागो मत, ये सब अच्छे से इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि इस सब में बहुत कुछ बोलते बोलते जाना है। तो ये 887 देखो कितना सिंपल अप्रोच पकड़ा है, एक एक इनपुट को पकड़ रहा है और वो एलिजिबल इनएलिजिबल निकालते जा रहे हैं। अब जितना इनएलिजिबल होगा भूल जाओ, जितना एलिजिबल होगा क्लेम कर लो, है ना? हाँ, तो देखो सिंपल पकड़ा, एक एक आइटम पकड़ा। पहले 45 को पकड़ा, उसमें बोला 4,000 तो भूल ही जाओ। अब उस 41,000 में भी कुछ कॉमन है कुछ अनकॉमन है, उस रेशियो में बांट के अनकॉमन को भूल जाओ। ठीक है सर। दूसरा बात क्या बोला सर, आपका 5,000 3,500 है जो आरसीएम 5,000 फुल्ली टैक्स एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई है, उसका पूरा क्लेम कर लो, और जो नॉन टैक्सेबल है उसको पूरा भूल जाओ। फिर बोला ये रेंट, टेलीफोन बिल, एडवर्टीजमेंट, ये पता नहीं चल रहा ना पर कि कॉमन है कि इनकॉमन है, हाँ, तो सर उसको कॉमन मानेंगे। सर ऑफिस बात है, ऑफिस में टेलीफोन, रेंट, इलेक्ट्रिक बिल आएगा, एडवर्टीजमेंट का बिल आएगा, तो सारे गुड्स के लिए हो रहा हो। हाँ तो ये कॉमन है, तो इसको भी क्या करो सर, वो डिवाइडेड बाई 17.5 लाख इंटू 5 लाख करके भूल जाओ, बाकी का क्लेम कर लो, यही तो होगा। तो ये देखो हाँ। नहीं किया, 8,875 इंटू 5 लाख डिवाइडेड बाई 17.5 लाख, जो ये आया ये भूल जाओ। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। नेक्स्ट आया मेन आइटम कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में क्या बोला देखो, यहाँ पे बोला 60,000 का है ना वो इनपुट, याद रखना। तो देखो लोग क्या किया, टैक्स पेएबल इज एलिजिबल फॉर अवेलेबल एडिशन कॉमन कैपिटल गुड्स इन द मंथ ऑफ परचेज। पूरा क्लेम कर लो, कैपिटल गुड्स पे जो इनपुट है वो पूरा क्लेम कर लो, लेकिन फिर आने वाले महीनों में हर साल थोड़ा थोड़ा रिवर्स करते रहो, डिवाइडेड बाई 60। याद है एक एसेट का कैपिटल लाइफ कितना मानता है? 5 साल। हाँ, जीएसटी डिपार्टमेंट हर साल में कितना महीना? 12 मंथ, तो टोटल महीना 60 मंथ। हाँ, तो यानी वो बोला वो इनपुट थोड़ा थोड़ा करके हर साल टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल के रेशियो में रिवर्स करते रहो। पहले मेरा लैंग्वेज पकड़ो,
फिगर निकालना 1 मिनट का काम बताएगा। हम क्या बोला, पहले पूरा कैपिटल गुड्स का इनपुट क्लेम कर लो और हर साल टैक्सेबल उस पर्टिकुलर मंथ का टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल टर्नओवर के रेशियो में थोड़ा थोड़ा रिवर्स करते रहो, माने थोड़ा थोड़ा इनपुट को फिर कैंसिल करते रहना आने वाले महीनों में। आने वाले कितने महीनों में? 60 महीनों। 61। हर महीना का टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल का रेशियो में। तो देखो क्या किया, 60,000 का पहले 1/60 निकाला, हाँ। हर महीना ना एक डिवाइडेड बाय 60 इंटू 1 कितना आएगा? 1,000 आई थिंक। आएगा ना, 1,000 ही आना चाहिए मेरे से। हाँ, 1,000। तो 1,000 रुपये आया। अब ये 1,000 को हर महीना रिवर्स करते रहना है 60 महीने तक, उस महीने के उस पर्टिकुलर मंथ के टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल के रेशियो में। सर वो तो दिया भाई है ना, मेरा टोटल टर्नओवर 17.5 लाख, उसमें 5 लाख नॉन एलिजिबल है, तो नॉन एलिजिबल वाले तो रिवर्स होगा। तो ये देख लो, इंटू 5 लाख बाई 17.5 लाख किया और 286 इस पर्टिकुलर मंथ में रिवर्स करेगा, क्योंकि आपको इसी महीने का डेटा अवेलेबल है ना। अब बाकी मंथ का हर महीना फिर यही करते रहेंगे, हर महीना का हमको टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल टर्नओवर देखना पड़ेगा और ऐसे रिवर्स करते रहेंगे। सर ये कितना गंदा काम है ना? कितना गंदा काम है, सोचो बेटा, क्योंकि रियल लाइफ में ये नामुमकिन हो जा रहा है करना। एग्जाम लाइफ में तो ऐसे डेटा स्पेसिफिकली मिल जा रहा है। अब मान लो फिर अगला महीने एक एसेट खरीदा, तो ये एसेट अब 59 मंथ के लिए रिवर्स बाकी है, और एक और नया एसेट खरीद लिया अगले महीना, फिर उसका अगले 60 महीना तक रिवर्सल, फिर 4 महीना बाद एक एसेट खरीद लिए, तो इसका 56 महीने का रिवर्सल बाकी है, दूसरे वाले एसेट का 57 मंथ का रिवर्सल बाकी है, और वो नया वाला जो एसेट खरीदे 4 महीना बाद उसका फिर 60 महीना का रिवर्सल बाकी है। सर चार्ट बनाते बनाते पागल हो जाएगा एसएससी पागल हो जाएगा, ये कोई नहीं कर पाता बेटा। अच्छा चार्टेड लोग बोलते हैं भाई माफ करो, ये इनपुट ही भूल जाओ, मत ही लो उससे बेटा। है ना, क्योंकि बाद में फाइन पेनल्टी नोटिस के साथ इतना आ जाएगा कि इनपुट का नानी याद आ जाएगा। कितना गंदा खेलो, लेकिन एग्जाम में तुमको दिखाना है। रियल लाइफ में तो आधा से बेसी लोग तो फुल क्लेम करके रिवर्स करना ही भूल जाता है, और आधा से बेसी लोग क्लेम ही नहीं करते। कोई तुमसे प्रॉपर सॉल्यूशन मांगे क्या करना चाहिए, तो एज ए टैक्स प्लानर तुम बोलना या तो रिवर्स मत करो या चार्ट बना के रखो, या तो क्लेम मत करो या फिर चार्ट बना के रिवर्स करो, नहीं तो फाइन पेनल्टी में फंसोगे। सर यहाँ तक हो गया। आखिरी क्या बचा अपना आइटम, एक तो ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट और एक मोटर कार। इन दोनों के लिए देखो अब नोट क्या लिखा, सेक्शन 17(5) में ये ब्लॉक क्रेडिट है, इनका इनपुट अवेलेबल नहीं होगा। टैक्स पेड ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट, टैक्स पेड ऑन मोटर कार, तो ये इनपुट भूल जाओ। तो अनकॉमन इनपुट कितना, अच्छा और क्या भूल जाओगे फिर लास्ट में, 5% ऑफ द कॉमन इनपुट, वो भी भूल जाना। ठीक है, हाँ। तो टोटल इनपुट कितना बन रहा है, अब ये फिगर ही निकाल के लोग गलती, यहाँ पे ब्रेकअप नहीं लिखा ना। अपना पहला इनपुट बन रहा था 41,000, हाँ 45,000 सॉरी 41। रुको 45, उसमें से 4 तो डायरेक्ट कैंसिल हुआ था, हाँ। और फिर 15,714 और कैंसिल हुआ। तो यहाँ इनपुट कितना लेने लायक बने, 25,286। 25,286 इनपुट क्लेम करने लायक है। सेकंड वाला में आरसीएम था, इसमें 5,000 का इनपुट क्लेम करने लायक थे, हाँ। उसमें कुछ कैंसिलेशन का नहीं था, तो 5,000 ही रह जाएगा। एक मिनट ऐसे 8,500 क्लेम करने के लिए था, जिसमें 3.5 भूल जाए, तो 5,000 का क्लेम करने लायक है। थर्ड वाला केस था जहाँ पे वो कॉमन वाला सर्विस वाला, वही था ना थर्ड केस, हाँ ये रहा थर्ड वाला, यही था वो रेंट, इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल, एडवर्टीजमेंट, उसमें से भी कितना कितना भूलने बोला था। टोटल क्लेम 8875, उसमें 2535 भूल जाओ, टोटल क्लेम है 8875, उसमें से आप कितना भूल जाओ, 2535 भूल जाओ, तो कितना क्लेम करोगे,
6340 6340 40 क्लेम कर लो। इसके बाद आपका ये आया था कैपिटल गुड्स वाला, उसमें 60,000 पूरा क्लेम कर लो, लेकिन 286 भूल जाओ, माइनस करना है। 60,000 पूरा क्लेम करने मिल रहे हैं, उसमें से 286 रिवर्स करो, ठीक है। 59714 हाँ 69714 59714। और लास्ट वो मोटर कार और वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाला तो पूरा ही भूल जाओ, ठीक है ना। हाँ तो आपका जो अमाउंट आ रहा है क्लेम करने का, जो आ रहा है कैंसिल करना भूल जाओ। अब जो जो कॉमन था वो 45,000 कॉमन है, और ये 8875 कॉमन है, और 60,000 कॉमन है, हाँ उसका 5% और भूल जाना। ठीक है। हाँ चल अंकिता क्लियर है। हाँ सर। तो टोटल इन 1 लाख कैसे आ गया, इतना बड़ा फिगर कहाँ से आ रहा है? अपने कोई बड़ा फिगर छोड़े हैं क्या? ये लोग का ये फिगर रॉन्ग आ रहा है बेटा। 1 लाख कहाँ से आ जाएगा इन एलिजिबल? सर इनएलिजिबल वाला इनएलिजिबल ये तो 4,000 और 15,714 दोनों को ऐड करोगे तो 19,714। इसके अलावा 3,500, इसके अलावा 2535 और 286, ये कितना हो रहा है? 19,714, 3,500, 2535 और 286, 26035 26035। यही तो इनएलिजिबल होगा बेटा। हाँ पर इतना बड़ा फिगर कहाँ से आ गया 1 लाख का? सर ये एलिजिबल आइटम का नहीं नहीं, ये रहा। हाँ तो ठीक है ना, इनएलिजिबल ये रहा 2,88,000। ओ बाबा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये 2,58,000 तो पूरा ही भूलना है ना। ये 2,58,000 और 8,000 इसको तो भूल ही गए थे। 258, इसमें 258 भी जोड़ो 26035 में। सर 2,84,35 2,84,35 2,84,035 और 8,000 और जोड़ेंगे तो, क्योंकि 8,000 वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है। 2,92,035 2,92,035। यहाँ पे 288 कैसे आ रहा है? कितना का गैप आ रहा है? 4,000 का। हाँ हाँ ये 4,000 तो यही है खाली, फ्री सैंपल वाला है ना। हाँ 4,000 तो वही है फ्री सैंपल वाला। तो इसको तो यहाँ खुद भी तो ये लोग बोला है कि भूल जाओ, इसका नहीं मिलेगा इनपुट। लिखा है ना ये लोग नोट में खुद ही। हाँ देखो ये लोग खुद ही तो बताया 11,000 और 4,000। तो ये 4,000 तो ये लोग भी क्लेम किए, तभी तो अपने जोड़े हैं। ओह हो सॉरी 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 बेटा, हम 2 बार जोड़ लिया। हम 15,000 जोड़ रहे हैं और एक बार 4,000 भी जोड़ रहे हैं, जबकि ये 11,000 और 4,000 मिला के 15,000 है। हाँ तो ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया ना 288। हम डबल जोड़ लिया ना, तो 4,000 हटा लो 292 में से। समझ में आया? नहीं समझ में आया बेटा, आराम से लो। आप पहला वाला आइटम जो है उसमें कितना इनपुट क्लेम नहीं करोगे? 4,000 और 11,000 ना। हाँ हाँ यानी 15,000 नहीं क्लेम करने मिलेगा। लिखो कैलकुलेटर में 15,714। हाँ सर अपने को जो आरसीएम जो नॉन टैक्सेबल वाला है उसका भी इनपुट भूल जाओ 3,500। लिखो ऐड करो। सर वो कॉमन सर्विस है जो टेलीफोन बिल, रेंट और एडवर्टीजमेंट, उसमें आपको 2535 क्लेम करने नहीं मिलेगा, अपने निकाले थे, वो भी ऐड कर लो। ठीक है सर। आपको कैपिटल गुड्स में 286 रिवर्स करना है, वो भी ऐड कर लो। कर लिया ऐड?
हाँ सर अब आपको ये जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट का 8,000 का इनपुट है वो भी तो क्लेम करने नहीं देगा, और मोटर कार का 2,58,000 है वो भी क्लेम नहीं करने देगा इनपुट। हाँ कितना आ रहे हैं? 288,035। आ गया ना, टोटल इन एलिजिबल आईटीसी। ठीक है, हाँ सर। अभी भी अरे आपने क्या गलती की है, अपने 292 पे पहुंच गए क्योंकि अपने वो ये लोग क्या किया है, 4,000 और 11,000 जो था वो कॉमन क्रेडिट 45,000 में दोनों को जोड़ के 15,000 लिखा था। हम ये 15 भी ले लिया और दोबारा 4,000 ऐड कर लिया। मेरा फिगर में देखो 4,000 भी हम माइनस करवा रहा था और 15,000 भी माइनस करवा रहा था। ठीक है, हाँ तो ये आ गया मेरा इन एलिजिबल। अब एलिजिबल कितना होगा सर? टोटल इनपुट कितना है मेरा, उसमें से इन एलिजिबल हटा दो तो आ जाएगा एलिजिबल। हाँ और फिर आपको टैक्स देना कितना है गवर्नमेंट को? आपको 1.5 लाख का टैक्स भरना है सरकार को। आप 1.5 लाख का टैक्स कलेक्ट करके बैठे हो, तो जितना एलिजिबल है वो माइनस कर लेना, बैलेंस अमाउंट गवर्नमेंट को देना है आपको। ठीक है, हाँ सर। तो आसान तरीका क्या है सर, पहले इन एलिजिबल निकाल लो, अब टोटल में से इन एलिजिबल को उड़ा दो तो बचा हुआ एलिजिबल क्लेम कर लो, और गवर्नमेंट को जितना देना है उसमें से एलिजिबल माइनस करके देख लो एक्स्ट्रा कितना पे करना है सरकार को। आउटपुट माइनस इनपुट। ठीक है, हाँ क्लियर है अंकिता? हाँ सर। तो सर अब एक बात सीखने मिला हमको, एक चीज ना बहुत क्लियरली याद होना पड़ेगा। क्या? ब्लॉक क्रेडिट कौन कौन सा है? तो ब्लॉक क्रेडिट वाला जो आइटम का है वो वीडियो है ना, या आपका जो भी आपका पीडीएफ है उसको दोबारा ढंग से देख लो। ब्लॉक क्रेडिट कौन कौन सा है? अभी तक जो अपने को मिला, मोटर कार बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है ब्लॉक क्रेडिट है। हाँ, मोटर कार ही मेरा मेन एक्टिविटी है तो अलाउड है। बिल्डिंग बनाए तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का आईटीसी इन एलिजिबल है। पर्सनल एक्सपेंडिचर, ऑफिस में खाना वाना मंगवाना इन एलिजिबल है, और वर्क कॉन्ट्रैक्ट इन एलिजिबल है। अब तक हमको इतना ही मिला है सब में। ठीक है, क्योंकि पंगा वही होगा बेटा, अभी तक तो ये तो सीख गए होगे ना कि जो कॉमन क्रेडिट है उसको कैसे बांटना है। टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल का रेशियो में बांट दो, जो नॉन टैक्सेबल है वो इन एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल गुड्स में क्या करना है, पूरा इनपुट क्लेम कर लेना है, और अब जो मेरा इनपुट का फिगर है उसको डिवाइडेड बाय 60 कर लेना है, और फिर करंट मंथ का टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल का रेशियो में बांट देना है। नॉन टैक्सेबल वाला फिगर इन एलिजिबल हो जाएगा। ये बातें गई ब्रेन में एकदम जो हम बोला? हाँ हाँ सर झमेला खाली कहाँ आएगा, ब्लॉक क्रेडिट में फंस जाएंगे, क्योंकि अगर वो नहीं समझ पाए कौन सा आइटम ब्लॉक्ड है तो उसका क्लेम कर। जैसे मान लो अभी मेरे को गाड़ी वाला तो याद आ जाता, मोटर कार वाला, लेकिन हाँ। वर्क कॉन्ट्रैक्ट शायद नहीं याद आता, और वर्क कॉन्ट्रैक्ट को हम क्लेम कर लेते। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं वो इन एलिजिबल वाला या ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 आईटीसी पढ़ाते वक्त जो पढ़ाए हैं वो पार्ट दोबारा सुन लो, या तुम एक काम करो, वो जो विशाल सर वाला पीडीएफ है अपने पास उसमें ब्लॉक क्रेडिट का लिस्ट होगा, है ना, हाँ उसको याद कर लो। क्योंकि आपको ये याद करने का दरकार नहीं पड़ रहा है कि कॉमन को कैसे बांटे, वो सब नॉर्मल है। कैपिटल गुड्स का भी अब आपको आदत लग जाएगा, समझ में आ जाएगा कैसे निकालना, वो ट्रिक है खाली निकालने का। कैपिटल गुड्स जो कॉमन क्रेडिट में, ठीक है, और जो एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए जीएसटी है इनपुट, वो पूरा ही भूल जाओ। जो टैक्सेबल के लिए वो पूरा ही क्लेम कर लो। कॉमन वाले को बांटने का आपको प्रोपोर्शनेट तरीका आता है। तो सारा झमेला ही ब्लॉक में है, क्योंकि एरर वही होगा एग्जाम में। ऐसा कोई आइटम दे दिया जो आपके पल्ले नहीं पड़ा, ये ब्लॉक है कि नहीं, तो फंस गए। अब उसका इनपुट क्लेम कर लिया तो भी गलत आंसर आएगा, और इन एलिजिबल में डाल दिया तो भी गलत आंसर आ सकता है अगर आपको उल्टा हो गया। तो इसमें को ध्यान कहाँ देना है वो समझ में आ गया इस पूरा पार्ट में। बाकी ना बेटा आपका कॉमन सेंस है, प्रोपोर्शनेट बांटना। अगर आपको लग रहा है ये भारी तो आप गलती कर रहे हो। प्रोपोर्शनेट बांटना तो आपका कॉमन सेंस है, और वो आपको दे भी देगा कितना टैक्सेबल टर्नओवर है, कितना नॉन टैक्सेबल टर्नओवर है, बस उस रेशियो में बांट देना। ठीक है, हाँ चलो एक बार ना ये जो अभी अपने सम किए है ना, इसका सारा फिगर्स
खुद से कैलकुलेट करके निकालना, नहीं मिले तो हमको एक बार फिर बोलना। हम एक ही फिगर निकलवा के दिखवाए आपको इनएलिजिबल का, बाकी फिगर्स आप निकाल के देख लेना, नहीं निकले तो हमको बोलना, हम फटाफट आगे बढ़ रहे हैं एक बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट बोला केकेजे लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद द जुरिडिक्शन ऑफ जीएसटी ऑथराइज्ड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। एक बिजनेस है जो तमिलनाडु में रजिस्टर्ड है, उसका आपको बता रहा आउटवर्ड सप्लाई एक्सक्लूसिवली ऑफ जीएसटी है। इंट्रा स्टेट माने विद इन द स्टेट और इंटर स्टेट माने दूसरा स्टेट। तो यहाँ पे लगेगा सी और एस और यहाँ लगेगा आई, ठीक है। आपको बता रहा है जीएसटी का रेट एज्यूम कर ले रहे हैं 9% है, मतलब सी और एस जब भी लगेगा तब 9 लगेगा और जब भी आई लगेगा तब 18 लगेगा, ठीक है सर। वो तो एज्यूम क्या कर ले, वो तो क्वेश्चन हमको बताएगा, हमको वही लेना है, हर आइटम का हमको रेट थोड़ी ना पता है। अब जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई, हम इनवर्ड में कितना कितना जीएसटी देकर आए हैं सर। एलआईसी का जीएसटी देकर आए हैं, कंपनी का ऑन लाइफ ऑफ ए फैक्ट्री एम्प्लॉइज, इसका इनपुट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसका इनपुट नहीं मिलेगा। तो एक और आइटम ब्लॉक में क्या याद करने लायक हो गया अब तक सर? गाड़ी, एक एक करके आइटम हो तो ऐड करते जाओ अपने मन में। गाड़ी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉय का एलआईसी, ऑफिस में एम्प्लॉयज को खाना वाना प्रोवाइड करना, पर्सनल सर्विस देना एम्प्लॉय को, और एक आइटम इनपुट बात करके आंटी भूल रहे हैं अभी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। हाँ सर। अगला आइटम में देखो वर्क कॉन्ट्रैक्टर सर्विस यूज फॉर रिपेयरिंग एंड रिनोवेशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, मिलेगा क्या इसका इनपुट? नहीं, वर्क कॉन्ट्रैक्टर है ना बेटा, नहीं मिलेगा। आउटडोर कैटरिंग सर्विस फॉर बिजनेस मीटिंग, मिलना चाहिए क्या? नहीं मिलेगा, ठीक है। और बोल रहा है परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मशीन डायरेक्टली सेंट टू जॉब वर्कर प्रेमाइसेस अंडर चलान, हम एक मशीन मैन्युफैक्चर करवाए और अपने जॉब वर्कर को दे दिए, इसका इनपुट मिलेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन दिया, रेंट ऑफ वन ऑफिस बिल्डिंग पेड टू अनरजिस्टर्ड ओनर ऑफ सेम स्टेट 1.5 लाख, जिसका जीएसटी लगता तो ये लगता, और 1.5 लाख पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाई रोड टू आउट ऑफ सप्लाई अनरजिस्टर्ड गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए को दे रहे हैं। आरसीएम लगेगा इस पे, ठीक है। ये सारा फिगर एक्सक्लूसिवली ऑफ जीएसटी, मतलब इनमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है, तो अपने को जीएसटी अलग से कैलकुलेट करें, डिवाइडेड बाय वो 118 है वो करके नहीं करना है। आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर इज 5 करोड़, पिछले साल आपका टर्नओवर 5 करोड़ हुआ है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी आपके पास, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी इज ऑल नील। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी आपके पास नहीं है, सब नील है, और आप इनपुट का सारा नियम फुलफिल किए हो, ये ज्ञान हो गया फालतू का। कंपनी वांट टू नो फ्रॉम यू आईटीसी अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, ग्रॉस टैक्स टू बी पेड अंडर द फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज, कितना कितना टैक्स देना है, एंड नेट टैक्स लायबिलिटी पेड फॉर मिनिमम इन कैश, और कितना कैश में जीएसटी भरना ही पड़ेगा मेरे को। तो देखो सबसे पहले क्या किया, इनपुट टैक्स रेट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, ये कैसे निकाला 183,500, देखो जरा ऊपर से आओ, $183,500 कहां से आ गया? इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, आईटीसी अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स 183,500, कौन कौन सा का इनपुट हमको लेने मिल रहा है? ये 90,000 का मिल रहा है, हम माना अच्छा, ये 1.5 लाख का भी तो होगा, ये 1.5 लाख का 2.5% कितना होगा? 1.5 लाख का मतलब वही 5%,
10% 15,000 तो 7,500 होगा, है ना? हाँ हाँ सर। ये भी मिलेगा इनपुट हमको, भले ही आरसीएम में पे करके मिलेगा लेकिन इनपुट तो मिलेगा। और ये 1.5 लाख का अगेन, ये 18% कितना होगा ये 1.5 लाख का? 27,000। तो 27,000 प्लस 7.5 प्लस 90 कितना होगा? 1,24,500। इनका 183,500 कैसे आ रहा है? मेरा तो यही फिगर आएगा 124,500। ये बार माइनस करो, कितना गैप आ रहा है? 183,500 माइनस 124,500, 59,000। 69,000 का नहीं गैप सर, कहाँ से? 59,000। 59,000 तो हाँ हाँ हाँ। 59 का गैप कहाँ से आ गया? कैटरिंग सर्विस पे मिलेगा नहीं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे भी नहीं मिलेगा, और मिल भी जाए तो ये बहुत बड़ा फिगर हो जाएगा अगर ये क्लेम कर लिए तो। और एलआईसी का भी तो मिलेगा नहीं कभी भी। एम्प्लॉय के लिए जो इंश्योरेंस है, पर्सनल हो गया, लाइफ, और तो कोई फिगर अपने छोड़े भी नहीं ना भाई। IGST 7,500 का ठीक है, अपना भी आया था, हाँ अभी निकाले थे ना एक। हाँ सर। CGST खाली निकल रहा है 183,500, SGST भी 183,500, 90 प्लस 1.5 लाख का 9% कितना आ रहा? इसका कितना आ रहा था ये? 18%। 27,000। 27। तो आधा करेंगे तो 9% बांटेंगे सेम स्टेट में, 13,500। तो 90 प्लस 13,500 हो गया 1,03,500। ये लोग ये 80,000 क्लेम किए हैं। ये लोग ये 80,000 क्लेम किया, तभी मैच हो रहा है ना। 80 जोड़ोगे तो आ जाएगा ना 183,500। हाँ और वैसे ही अपने SGST का भी 183,500 आ जाएगा फिर। हाँ एक बार को ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाला रूल पढ़ लेंगे अपने, ठीक है? क्या लिखा है एक बार दोबारा देखना पड़ेगा, कब अलाउड और कब नॉट अलाउड है। यानी सारा वर्क कॉन्ट्रैक्ट डिसअलाउड नहीं है, ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है? हाँ तो हो सकता है शायद गुड्स के लिए जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो डिसअलाउड है, और एसेट के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो अलाउड है। यहाँ एसेट क्रिएट हो रहा है ना, फैक्ट्री बिल्डिंग का रिनोवेशन एंड ये सब देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है? इसको देख लेंगे। तो एक बार फिगर आ गया ये। हाँ। आरसीएम में कितना टैक्स पे करना पड़ेगा सर? एक ही है वो, 13.5 और IGST का 7.5। ये तीनों आरसीएम में पेमेंट है, क्योंकि जो फैक्ट्री रेंट पे घर लिए हैं वो अनरजिस्टर्ड का, तो हमको GST देना पड़ेगा, और ट्रांसपोर्टर पे भी हमको ही GST देना पड़ेगा, GTA पे। भले ही हम सर्विस लिए हैं, GST जमा उसको करना था, बट रिवर्स चार्ज में फॉल करेगा। ये दोनों भी मैच्ड है। तो सर अगर 183,500 आपका CGST नहीं, पेबल कितना, टैक्स पेबल कितना? अच्छा, नॉर्मली आप कितना गुड्स लिए हो, बेचे हो? ये रहा 14 लाख का आपका इंटरेस्ट रेट है। तो और आप इंटरेस्ट रेट माने विद इन द स्टेट, तो C और S आपका गुड्स पे कितना कितना टैक्स है? 9%। तो 14 लाख का 9% कितना होगा? 1,26,000। हाँ, तो ये हमको नॉर्मली GST भरना है फॉरवर्ड चार्ज में। हाँ। ये दोनों आ गया। और मेरा दूसरा स्टेट से सेल कितना है? 3,35,000, उसका 18% कितना होगा? 30,150। ये लोग का 60,300 आ रहा है बेटा। 9% बोले तो नहीं, दूसरा स्टेट में तो IGST होगा ना 18%। हाँ हाँ हाँ, सॉरी 60,300 आ रहा है। हाँ आ रहा है ना। हाँ। प्रियंका ठीक है, हाँ तो सर। ये मैच हो गया अपना सारा फिगर। हाँ। अब बोला कितना कैश में गवर्नमेंट को देना पड़ेगा वो निकाल के बताओ।
तो सर मेरे को टैक्स भरना कौन कौन सा है? एक तो ये 1,26,000 हम्म CGST का एक बार कैलकुलेशन निकालते हैं। CGST भरना है 1,26,000 हाँ फॉरवर्ड चार्ज में, हाँ और मेरे को इनपुट क्लेम करने कितना मिलने जा रहा है? ITC अवेलेबल 183,500। जिसमें तो RCM इंक्लूडिंग है ना। ये तो इनपुट जो हम निकाला था तो RCM इंक्लूडिंग निकाला था ना। हाँ RCM तो हमको गवर्नमेंट को पहले भरना पड़ेगा, बाद में इनपुट क्लेम करने मिलेगा। तो आपको यहाँ पे निकला है कि गवर्नमेंट को कैश देना कितना है। शायद जो RCM में वही आपको गवर्नमेंट को देना है बस, क्योंकि आपका इनपुट बहुत ज्यादा हो रहा है ना। हाँ आपका 1,26,000 का टैक्स पेएबल है, और आपके हिसाब से आपका इनपुट अगर RCM को हटा भी दिया 183,500 में 13,000 RCM हटा दो, 13,500 तो कितना आएगा? 170। हाँ तो आपको GST भरना है 1,26,000 CGST, और आपके पास क्लेम करने के लिए 1,70,000, मतलब आपको कुछ नहीं भरना है। हाँ वैसे SGST में भी आपको कुछ नहीं भरना है, वैसे IGST में भी आपको कुछ नहीं भरना है। तो आपका नॉर्मली फॉरवर्ड चार्ज में तो आपको कुछ जमा ही नहीं देना है, पूरा एडजस्टमेंट मिल जा रहा है आपको। हाँ लेकिन जो RCM वाला है उसका लिए हम क्या बोला था पहले रूल, कि सर RCM वाला पहले गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है, उसके बाद इनपुट मिलता है। हाँ तो ये RCM वाला एक बार जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पूछा कि कैश में हमको GST कितना देना पड़ेगा, तो ये देख लो, यही RCM वाला सारा फिगर गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है। ये अगला महीना इनपुट क्लेम कर लेना, फिर से अलाउड है। इसीलिए ऊपर पहले बताया कि मेरे को इनपुट में अवेलेबल है ये, लेकिन रूल क्या है, सर RCM का पहले जमा करो और अगले महीने क्लेम करो, बिना डिपॉजिट के इनपुट क्लेम मत करो। क्योंकि देखो बेटा, जो मेरा नॉर्मल इनपुट है वो भी तो मेरा पार्टी पहले जमा कर रहा था, हमको इनपुट क्लेम करने मिल रहा है ना। हाँ तो सर यहाँ पर भी जो आपको GST RCM के कैटेगरी में जमा करना है, वो आप जमा किए बिना क्लेम कैसे कर लोगे? बहुत लोगों को क्या लगता है, देना ही क्यों है जब हम ही को क्लेम करना है, तो फिर टूस हो गया आपस में। नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट बोलता है पहले जमा करो तब बाद में क्लेम करना। मतलब गवर्नमेंट बहुत चालू है, ये महीना तुमसे पहले कैश में जमा लेगा, अगले महीने तुमको इनपुट क्लेम करने देगा। मतलब कान घुमा के पकड़ने देगा, सीधा सीधा नहीं। हाँ अब तो गवर्नमेंट को फायदा हो गया था बेटा, ऐसा करोड़ों रुपए आता है, तो एक महीने का इंटरेस्ट कितना होता है ऐसा करोड़ों रुपया पे? ऐसा करोड़ों रुपया आता है। GST का इस बार का कलेक्शन है 64,000 करोड़ नॉर्मल कलेक्शन, और RCM का कलेक्शन है गवर्नमेंट का पिछला महीना का तकरीबन 15,000 करोड़। 15,000 करोड़ का एक महीना का ब्याज बहुत होता है बेटा, तो गवर्नमेंट को ब्याज भी खोना चाहता है। और गवर्नमेंट बोलता है GST का रूल तो सीधा है, पेड होगा तो क्लेम करने देंगे, तुम्हारा पार्टी इनपुट जमा करेगा तो तुम क्लेम करना। तो यहाँ पर भी तुम पहले जमा करो बाद में क्लेम करना। क्लियर है कहानी? हाँ हाँ सर। अगला वाला सम भी वैसा ही दिया आपको, कौन सा इनपुट क्लेम होगा कौन सा नहीं वो बताओ। ये सब सम्स वैसा ही है, देखो इनपुट क्लेम कितना होगा और कितना नहीं वो बताते जो। एक बार देखना, ये सब नहीं समझ में आएगा हमको बोलना, ठीक है? 2 सम सब छोड़ रहा है आपके लिए। ठीक है सर। ये MCQs है। फिर यहाँ आया प्रैक्टिकल। नहीं ये प्रैक्टिकल नहीं है, वैसे थ्योरेटिकल ज्ञान है, बट देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। देखो हमको यहाँ पे बोल रहा है प्योर ऑयल दिल्ली हैज स्टार्टेड द सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल्स एंड हाई स्पीड डीजल ऑयल इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अच्छा, ये लोग तेल बेचता है, कौन कौन सा तेल? एक तो मशीन का ऑयल और एक हाई डीजल ऑयल। द फॉलोइंग डिटेल्स हैव बीन फर्निश्ड इन द फॉलोइंग मंथ ऑफ एक्सक्लूडिंग GST। सारा फिगर GST छोड़कर है, मतलब इसमें GST इंक्लूडेड फिगर नहीं है ये। सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल हुआ है 2 लाख का इन दिल्ली। सप्लाई ऑफ हाई स्पीड डीजल हुआ है 4 लाख का इन दिल्ली। सप्लाई मेड थ्रू फोर्टिस लुब्रिकेंट एन एजेंट ऑफ प्योर ऑयल इन दिल्ली। अच्छा, एजेंट के थ्रू भी माल दिल्ली में भी है, सब दिल्ली में ही सेल हो रहा है, माने सब पे क्या है CGST SGST। हाँ सप्लाई मेड फॉर प्योर ऑयल फ्रॉम ब्रांच लोकेटेड इन पंजाब। IGST। अब मेरे को एक बात बताओ, ये हाई स्पीड डीजल ऑयल जो है तो GST होगा क्या?
नहीं सर वो तो 5 पेट्रोलियम हाँ, वो 5 प्रोडक्ट्स है जो जीएसटी में नहीं आते, इन पे स्टेट अभी भी अपना अपना वैट और वो सब करता है ना। हाँ तो ये वाला इसीलिए देखो आप तो क्वेश्चन भी क्या पूछा है, डिटरमाइन वेदर प्योर ऑयल इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सर सेल सारा देखना पड़ता है, हाँ कि ना, कल बात किए हाँ। थे, सेल सारा देखना पड़ता है आपको, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं उसके लिए। सर देख लीजिए सारा सेल आपका 2 लाख 4 लाख 3 लाख और 1,80,000, ठीक, चारों को जोड़ो, चार दो 6, 3 9 लाख 10 10 लाख कितना आ रहा है, 11 लाख 11 लाख समथिंग आ रहा होगा। 55। और ये गुड्स है, गुड्स है कि सर्विस है, क्या बेच रहे हैं? गुड सर गुड। गुड। हाँ गुड्स बेच रहे हैं, तो गुड्स के लिए क्या है रजिस्ट्रेशन का लिमिट 1.5 लाख और है 1.5 लाख अच्छा 1.5 1 करोड़। है, वो कंपोजिट के लिए है। सॉरी। क्या बोल रहे हो बाबू, हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का लिमिट 10, याद है 10 लाख 20 लाख 40 लाख, एमएमएनटी स्टेट में 10 लाख, हाँ और वो एक अलग लिस्ट ऑफ स्टेट में 20 लाख, बाकी पूरा इंडिया में 40 लाख। अरे इसको कुछ नहीं किया लो ये ठीक है। हाँ हाँ और सर्विस हो तो 10 लाख 20 लाख है ना। हाँ हाँ। तो ये गुड्स है, और कहाँ पे बेच रहा है, दिल्ली। दिल्ली ना 10 लाख वाला लिस्ट में आता है, एमएमएनटी तो है नहीं। 20 लाख वाला लिस्ट में भी नहीं आता दिल्ली। 20 लाख वाला स्टेट का नाम याद कर लेना, ग्रेजुएशन में हम कभी नहीं बोलता है याद करने, लेकिन यहाँ पक्का बोलेगा। ये लोग को अगर फंसाना होगा तुमको वहीं फंसा लेगा, फालतू सा एरर में कुछ नहीं है, 5-6 स्टेट का ही तो नाम है, ठीक है। हाँ सर। एमएमएनटी तो याद रहेगा, मणिपुर में, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, वो उसमें क्या 10 लाख, फिर चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विस हो, सर्विस सारा ही बाकी स्टेट में 20 लाख है, और गुड्स में 20 लाख और 40 लाख का लिस्ट है। तो 20 लाख वाला एक लिस्ट है जिसमें 6-7 स्टेट है, याद करना ना, अरुणाचल, आपका वो सिक्किम, आसाम, वो सब, ठीक है। हाँ सर ये कोई सा भी कैटेगरी में वो 20 लाख पार ही नहीं कर रहे। पहला बात तो दिल्ली है, दिल्ली में 40 लाख का लिमिट है, वो बोलोगे, देखो कितना बढ़िया से आंसर लिखा, वो बोला वो एमएमएनटी स्टेट होता तो कितना लिमिट होता, पूरा रूल लिख दिया। हाँ पूरा रूल लिख दिया, और ये रहा वो स्टेट, अरुणाचल, आसाम, मणिपुर, मेघालय, ठीक है। हाँ लेकिन यहाँ पे एक बात और लिखा है कि सर एग्रीगेट टर्नओवर लेते समय सारा देखते हैं, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट, सब देखते हैं, ठीक है ना। हाँ। तो सब लेके भी सर इसका लिमिट पार नहीं हो रहा है, इज नॉट लाइबल फॉर जीएसटी। और देखो ये भी लिखा कि हाई स्पीड डीजल और पे जीएसटी इज नॉट लेविएबल, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर में सब देखेंगे, ठीक है ना। हाँ सर। ठीक है सर, तो ये इनएलिजिबल है, ठीक बात। 20 लाख डज नॉट एक्सीड, तो इन्हें कितना बड़ा आंसर लिखा, इतना बड़ा भी मतलब क्या जाना। ये लोग तो 1.5 पेज का तो आंसर ही लिख दिया इस पे। ये भी सब थ्योरेटिकल है कि इस टाइप का क्वेश्चन या डायरेक्ट क्वेश्चन। अगेन देखो आपको यहाँ पे इस पूरा चैप्टर में यही करवा रहा है, सारा सेल जोड़ के बताओ, देखो एक्सपोर्ट कर रहा है दुबई में, सब कुछ ले रहा है, बोल रहा है बताओ उसको रजिस्ट्रेशन के लिए वो एलिजिबल है कि नहीं। सर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते समय सब ऐड कर लेंगे हम, ठीक है ना। हाँ सर। तो सब ऐड करके देख लेंगे एलिजिबल है कि नहीं है। ये इजी है बेटा, ये बहुत डिफिकल्ट सम नहीं होगा ये आपके लिए, अगर दे भी दे तो। वैसे भी ये सम में नहीं देगा सर हमको, ये लोग भी चालू है, इसको ये लोग केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन में दे देगा। तो ये भी हो गया मोटा मोटी। फिर एमसीक्यूज है, ये क्या कोई किस टाइप का क्वेश्चन है, बाप रे देखो कैसा क्वेश्चन दिया दिसंबर 2018 में, देखोगे मस्त क्वेश्चन है। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग जीएसटी टैक्स इनवॉइस इशूड बाय रजिस्टर्ड सप्लायर,
ऊपर कंपनी का नाम है, डेट है, हाँ जगह का नाम है, जीएसटी नंबर है, परचेजर का नाम है, उसका जगह का नाम है, उसका जीएसटी नंबर है, रेडीमेड शर्ट है, क्वांटिटी और वैल्यू है उसका, आईजीएसटी है, टोटल अमाउंट है, सब कुछ ठीक है। बोला 5 मिस्टेक निकालो जो इस बिल में है। मतलब ये तो सर वो बचपन में न्यूज़पेपर में आता था ना, 2 पिक्चर दे के फाइंड द एरर, वो क्वेश्चन है। सबसे बड़ा गलती क्या नजर आ रहा है देख रहे हो, बिल नंबर ही नहीं है। सर परसेंटेज भी नहीं है आईजीएसटी। वेरी गुड, बिल नंबर नहीं है। सप्लायर का नाम, सप्लायर का नाम है बेटा, हाँ नाम है। अपना नाम ऊपर है, परचेज और नीचे यहाँ पे पार्टी का नाम भी है। एड्रेस नहीं है। हाँ एड्रेस नहीं है, नहीं सर है कुछ नहीं है, नहीं है, कहाँ है सर, वो तो चेन्नई दिया बेटा? हुआ है, चेन्नई यहाँ पे एड्रेस है। आपसे नहीं, हम पूछा आप मतलब कहाँ, regular address आपसे देना हम पूछा आप पड़ता कहाँ रहते हो, बोले घर में रहते हैं। बताए तो सही, घर में ही तो रहते हैं, जंगल में थोड़ी ना रहते हैं। तो हम पहुंच जाए आपके घर, बस इतना जान के बोलोगे वेस्ट बंगाल में रहते हैं। नहीं, डिटेल एड्रेस देना हाँ पड़ता डिटेल एड्रेस नहीं है मालिक, है। हाँ गायब है दोनों का ही। ठीक है, ये वाला एरर अपने कोई नहीं ढूंढ पाते। जीएसटी नंबर ऑफ द सप्लायर इज इनकरेक्ट। तो पता कैसे चलेगा गलत? एक तो बार जीएसटी टोटल जोड़ो, गलत होगा। कितना डिजिट? अरे नहीं बेटा, आपको ये नहीं याद करना है कि तमिलनाडु का 33, जहां का भी पार्टी है वहां का 33, चेन्नई माने तमिलनाडु, तमिलनाडु का 33 है कि नहीं, वो आपको कोई याद करने नहीं बोला है। एक बार टोटल चेक करो कितना डिजिट का हो रहा है। 15। 15 हो रहा है। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 स्क्रीन पे 3 दिख नहीं रहा है। 33 परचेसर का 15 है। 33 A6 CCA 1 2 3 4 MZU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ही है, 15 ही है। अब ये जीएसटी नंबर में क्या गलती है तो कैसे ढूंढेगा कोई? छोड़ो तो 5 एरर ढूंढने बोला, इसको इग्नोर करो। हाँ दोनों का एड्रेस मिसिंग है, ये एक एक एरर अलग लिखा। ये लोग भी चालू माल है, एक ही एरर को 2 बार कर दिया क्योंकि एड्रेस ऑफ सप्लायर एंड परचेजर बोथ मिसिंग। आप जो बोले बेटा जीएसटी का रेट नहीं है, परसेंटेज, प्रोडक्ट का एचएसएन कोड नहीं है, ये बहुत बड़ा एरर, 2 बहुत बड़ा एरर बोले बेटा। हाँ सीरियल नंबर नहीं है और एचएसएन कोड नहीं है प्रोडक्ट का। जहां हमेशा एक कॉलम होगा जहां परचेजर का एचएसएन कोड होगा। समझ में आया मेरा बात? हाँ सर। ये बहुत 2 मेजर एरर है। और जो अंकिता पॉइंट आउट की थी सर, रेट ऑफ जीएसटी गायब है, ये भी बहुत बड़ा एरर है। सिग्नेचर यहां लिख दिया नॉट, क्योंकि कंप्यूटर ओरिएंटेड बिल है तो सिग्नेचर नॉट रिक्वायर्ड। पागल हो क्या? प्रिंट आउट निकालने, अरे कंप्यूटर ओरिएंटेड बिल हो बेटा, प्रिंट आउट तो निकालते हो। हाँ प्रिंट आउट निकालने के बाद उस पर साइन नहीं करोगे? हाँ सर। हम कल को कैसे बोल दें ये मेरा ओरिजिनल बिल है? हम तो बोल ही सकते हैं ये बिल मेरा नहीं, कोई भी निकाल सकता है प्रिंट आउट करके, टाइप करके प्रिंट आउट तो कोई भी निकाल देगा नीरज के नाम का बिल बना के। तो सर ये भी बहुत बड़ा एरर है, ये फालतू बात कर दिया कि सिग्नेचर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, हाँ तो हमको मेजरली रेट, सिग्नेचर, एचएसएन कोड, इनवॉइस नंबर नहीं है, सीरियल नंबर, ये बहुत बड़ा एरर है। इस पे बहुत लंबा लंबा केस होता है जीएसटी डिपार्टमेंट में, क्योंकि लोग इसी से फ्रॉड खेलता है बेटा। एक ही नंबर का 2 बिल इशू करके गुड्स को घुमा लिया, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, होता है इससे बहुत लंबा लंबा फ्रॉड। तो ये भी मिसिंग है। एड्रेस वाला बात भी हमको काम का लगा कि हाँ होना चाहिए। ये जीएसटी नंबर वाला बात तो भैया हमारे भी नहीं घुसा खोपड़ी में। ठीक है, हाँ और कुछ? एक मिनट, कोची कहाँ है बेटा? हाँ सर। कोची कहाँ है? कोची कर्नाटका में? सर ये तो परचेसर के नाम के बाजू में ही तो लिखा है।
अरे कोची कहाँ है, कौन सा स्टेट है? अच्छा वो वैसे। नहीं सेम स्टेट नहीं है, वरना ये एक एरर मिलता कि इसमें 33 है इसमें 31, अगर सेम स्टेट का बिल होता तो। हाँ जीएसटी अच्छा यूनिट पर, हाँ एक आइटम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया काम का बोला था, आइटम का पर यूनिट रेट गायब है, डायरेक्ट क्वांटिटी और वैल्यू है, ये नहीं होना चाहिए। सर यहाँ पे जो लास्ट 3 डिजिट है वहाँ पे तो एक डिजिट होना पड़ेगा ना, 1ZU या फिर ऐसे MZU ऐसा नहीं होना हाँ चाहिए। ये एरर है, अरे जी अंकिता। अंकिता तो बचपन में बहुत सॉल्व किया पेपर में मिसिंग फिगर। नहीं सर मैं बिल बनाती हूँ ना इसीलिए सर। अच्छा वेरी गुड, हाँ ये वाला आप ठीक बोले हो, वही एरर बताना चाहता है ये लोग कि ये एम नहीं होना चाहिए था यहाँ पे कोई। सर ये वाला एरर ना एग्जाम में शायद दिमाग काम नहीं करता, कोई बात नहीं, आपको 5 एरर पूछे हैं तो हाँ। दोनों पार्टी का एड्रेस मिसिंग है 2 एरर, इनवॉइस नंबर मिसिंग है 3 एरर, और ये क्या बोलते हैं जीएसटी HSN कोड मिसिंग है 4 एरर, यूनिट का प्राइस मिसिंग है, पर यूनिट रेट मिसिंग है 5 एरर, सिग्नेचर मिसिंग है 6 एरर या 8 एरर है। अपने को एक ही एरर में कॉम्प्लिकेशन हुआ, वो है जीएसटी नंबर में गलती है, ठीक है हाँ ठीक है। हाँ 7 सर। एरर तो बाकी मैच हो रहे हैं अपने भी, तो इस टाइप का क्वेश्चन दे दे सर मजा आएगा। बाकी फिर थ्योरी है, अब मोटा मोटी थ्योरी है इस चैप्टर। ई वे बिल में भी थ्योरी होगा, प्रैक्टिकली हो गया आई थिंक। बेटा हो गया, ये वाला वैसे ही समझिए, फिर से वो गुड्स का दाम ऐड करने तो किए थे ना आपने, हाँ ये वैसे ही समझिए, कुछ है नहीं, हो गया, वी आर डन, ठीक है। हाँ हाँ सर। सर। तो